हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना अपने आप में एक आर्ट है। म्यूचुअल फंड अगर हम ये समझें कि इट्स अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, अनडाउटेडली इट्स अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, और आपके लिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न कमाना स्टॉक के कंपैरिजन में ज्यादा आसान होता है। रीजन बीइंग कि आप पूरे तरीके से डाइवर्सिफाइड होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि म्यूचुअल फंड में इटसेल्फ बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ हिंट देता हूं और फिर मैं चलूंगा अपने मेन टॉपिक पे। ऑल द म्यूचुअल फंड अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास होती है, जहां पर आप पैसे डालेंगे और आपका पैसा अलग अलग स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हो जाएगा, तो यहां पर पैसे लूज करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड इटसेल्फ बहुत सारी कैटेगरी के होती हैं। जैसे कि अगर हम एसेट क्लास के बेसिस पे देखें तो एक म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, एक जो इक्विटी और डेट दोनों में करता है, एक सिर्फ डेट में करता है, एक इसके अलावा बहुत सारे एसेट क्लासेस में और भी करता है। फॉर एग्जांपल, गोल्ड में भी कर सकता है, मल्टी एसेट कैटेगरी म्यूचुअल फंड। तो एसेट क्लास के बेसिस पे बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप म्यूचुअल फंड किसके थ्रू परचेज कर रही हैं? आप डायरेक्टली एएमसी से परचेज कर रही हैं, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्लान। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, चाहे वो एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हो और या फिर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई कंपनी हो, आप उसके थ्रू परचेज करते हैं, तो ये आपका हो जाता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में जो आपकी एक्सपेंस रेशियो होती है वो रिलेटिवली थोड़ी सी कम रहती है। उसका रीजन ये है कि इसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन नहीं जा रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, क्योंकि वो आपको गाइड कर सकता है एक अच्छे म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन में, आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छा फंड सिलेक्शन कर सकता है, आपकी एज के अकॉर्डिंग, मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग, तो आप रेगुलर प्लान में जाते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो है प्राइमरीली दो टाइप के प्लान। दोस्तों, आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके म्यूचुअल फंड ने रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। अब ये रिलायंस का जो शेयर है ये डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये डिविडेंड को ट्रीट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, तो मैं जो डिविडेंड कंपनी ने मुझे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मैंने 1 लाख शेयर रिलायंस के परचेज कर रखे थे, इसमें से मुझे 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिला, तो 10 लाख रुपए का डिविडेंड मुझे रिसीव हो गया। अब ये 10 लाख रुपए के दो तरीके हैं ट्रीट करने के। पहला, इस पैसे को मैं वापस फंड के अंदर डाल दूं और जिसके पास जितने जितने यूनिट्स हैं उसी प्रोपोर्शन में मैंने उनको एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोवाइड कर दिए, और या फिर इससे मैंने वापस अलग अलग कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। किसी तरीके से मैंने इस फंड को जब री इन्वेस्ट कर दिया, सेम शेयर में या फिर डिफरेंट शेयर में, तो इसे हम कहते हैं ग्रोथ प्लान। ये पैसा शेयर होल्डर के हाथ में नहीं जा रहा, ये पैसा दोबारा से ग्रो करता जा रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, विच इज IDCW, विच मींस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, IDCW ऑप्शन के अंदर मैं इस पैसे को किसी भी फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में या फिर कैपिटल विड्रॉल की फॉर्म में, मैं इस पैसे को यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। अब दोस्तों, ये दो प्लान समझने बहुत जरूरी है। पहला हमने समझा ग्रोथ प्लान, दूसरा हमने समझा IDCW प्लान। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने ये समझा कि दोनों चीजें होती क्या है। ग्रोथ प्लान में आपका पैसा, मैं रिकैप कर देता हूं आपके लिए, ग्रोथ प्लान में आपका पैसा वापस यूनिट्स में लग जाता है, वापस उसी म्यूचुअल फंड में चला जाता है और वो लगातार ग्रो करता जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ग्रोथ प्लान इज अ बेटर ऑप्शन। वाइल अगर आप रिटायर्ड हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इस पैसे की आने वाले कुछ टाइम में जरूरत पड़ने वाली है, तो ग्रोथ प्लान की जगह आपको IDCW चूज करना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको रेगुलर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। तो दोस्तों, ये तो मैं समझ में आया कि दो प्लान कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ प्लान और IDCW प्लान। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये ग्रोथ काम कैसे करता है या इनके रिटर्न्स काम कैसे करते हैं। पहला, अगर हम ग्रोथ प्लान की बात करें, आपने किसी फंड में 1 लाख रुपए के यूनिट्स परचेज किए थे और इसका NAV था 10 रुपीज का। अगले कुछ सालों के अंदर, फॉर एग्जांपल 5 सालों में, इसका NAV बढ़कर हो गया 15 रुपए, और मान लेते हैं कि आपका राउंड नंबर 15% से आपका रिटर्न यहां पर जनरेट हुआ है। आप जब यहां से पैसे विड्रॉ करेंगे तो आप 1,50,000 रुपीज आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द रियल मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जहां पर आपने अपने पैसे को नहीं निकाला, वो लगातार ग्रो करता रहा, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 1.5 लाख रुपीज हो जाती है। यहां पर आपकी जो 1.5 लाख वाली वैल्यू है, ये आप पूरी की पूरी 1.5 लाख रुपीज निकाल लेते हैं, और पिछले 5 साल में आपके कैपिटल ने 15% CAGR से ग्रो किया है। वहीं दोस्तों, अगर हम सेकंड ऑप्शन IDCW की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि फंड वहां पर कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करता है या फिर कोई पे आउट डिक्लेयर करता है। आपने यहां पर भी 10 रुपए का यूनिट परचेज किया था, इस यूनिट की वैल्यू बढ़कर 12 रुपए हो जाती है। मतलब अगले साल 2 रुपए पर यूनिट का पे आउट, चाहे वो क्वार्टरली पे आउट हो, मंथली पे आउट हो, ईयरली पे आउट हो, किसी भी टाइप का पे आउट अगर आपको
म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर एएमसी पे करती है तो इसका यूनिट का वैल्यू वापस गिर के 10 रुपए आ जाता है। तो अगर आप 5 साल बाद भी अपने पैसे को निकालेंगे, क्योंकि आप सारा का सारा रिटर्न पहले ही निकाल चुके हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर अपना पैसा वापस मिल जाएगा। हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर 10 रुपए के यूनिट की वैल्यू जब 12 रुपए हुई थी, आपने 2 रुपए उसमें से निकाल लिए थे। फिर अगले साल वैल्यू बढ़कर दोबारा से 10 से बढ़कर 12 हो जाती है, आप अगले साल फिर 2 रुपए निकाल लेते हैं, एंड सो एंड सो फॉर। इस तरीके से यहां पर आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं, यहां से आप रेगुलर इनकम का बेनिफिट उठा रहे हैं। जबकि अगर ग्रोथ प्लान की बात करें तो वहां पर प्योरली कंपाउंडिंग का मैजिक आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों यहां पर अगर हम टैक्सेशन की बात करें, ऑफ कोर्स जब आप ये वीडियो देख रहे होगे और आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो इस बीच में टैक्सेशन का डिफरेंस भी आ सकता है, लेकिन स्टैंडिंग टुडे अगर हम ग्रोथ प्लान की बात करें तो ग्रोथ प्लान पे जितनी भी टैक्सेशन लगती है जब आप अपने यूनिट्स को सेल करते हैं, जब तक आपने अपने यूनिट्स को सेल नहीं किया है तब तक उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं लग रहा है। और मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं कि आप इक्विटी के म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हैं, तो 1 साल के बाद इसके ऊपर LTCG लगेगा, जिसमें से 1,25,000 रुपए आपका टैक्स फ्री, उसके बाद आपका 12.5% का टैक्सेशन प्रॉफिटेबिलिटी पे लगेगा। लेकिन यही अगर हम IDCW की बात करें तो जब जब आपका पैसा आपके अकाउंट के अंदर आएगा, जो कि हम एज्यूम करें कि हर साल या हर क्वार्टर में आएगा, ये आपके टैक्स स्लैब में ऐड होता जाएगा, ये आपकी इनकम की स्लैब में ऐड होता जाएगा और उसके बेसिस पे आपको हर साल टैक्स पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों लाजमी सी बात है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरे लिए कौन सा सही है। तो दोस्तों बहुत ही जनरल सा प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट है तो ही आपको IDCW चूज करना चाहिए। बट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट बहुत ही अच्छे तरीके से उठा सकते हैं, वहां पर यंग इन्वेस्टर्स को और ऐसे इन्वेस्टर्स को जिनको रेगुलर इनकम की कोई नीड नहीं है, उन लोगों के लिए ग्रोथ ऑप्शन ज्यादा सूट करता है। दोस्तों धन प्लेटफॉर्म पे आपको सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट प्लान में मिलते हैं, जहां पर एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम होता है। यहां पर आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन पे नहीं करनी है, आप अपनी मर्जी से प्लेटफॉर्म पे कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली AMC के पास पैसा पहुंचाकर उस फंड में इन्वेस्ट हो सकते हैं। और यहीं पर ही आपके पास जितने भी ऑप्शन आपको धन में दिखेंगे वो सारे के सारे ग्रोथ ऑप्शन होंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं दैट यू आर बिलीविंग इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। और कंपाउंडिंग बीइंग द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आपके लिए कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो आप कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम एडवांटेज उठा पाए, इसके लिए धन प्लेटफॉर्म पे आपको सारे के सारे म्यूचुअल फंड ग्रोथ ऑप्शन की फॉर्म में मिलते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप आज ही धन प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कीजिए, चाहे वो इक्विटी का हो, डेट का हो, हाइब्रिड हो, कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो, एग्रेसिव हाइब्रिड हो, आप किसी भी टाइप का फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके ग्रोथ ऑप्शन में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज कितनी होती है और कौन कौन से इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज कर चुका हूं। अगर आपको समझना है कि सेक्टोरल फंड कैसे काम करता है, इंडेक्स फंड कैसे काम करता है, या फ्लेक्सी फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड कैसे काम करते हैं, ये सारे वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। प्लीज मेक श्योर आप इनको आज ही चेक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.